नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में। देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं जो अभी सहायक शिक्षक में पदस्थ हैं। यहाँ अपनी कुछ मांग को लेकर रमन सिंह के पास जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने आए हैं। अभी इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से ये यहाँ पहुँचे हैं, किस वजह से ये आए हैं। मैम, आप यहाँ आए हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे मतलब आए हैं सैकड़ों की संख्या में? मैम, हम लोग सब सहायक शिक्षक हैं और हमारी नियुक्ति जो नियमावली आई थी उसके तहत ही हम लोग को पद पे दिया गया था सहायक शिक्षक का पद। हम लोग सब बीएड किए हुए हैं, लेकिन अचानक से ही सरकार राजस्थान में एक केस होता है जिसमें बीएड को सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है बोल दिया जाता है। फिर मान्यता उनकी रद्द की जाती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो फैसला पूरे राज्यों के लिए लागू किया जाता है। तो वो लागू हमारे ऊपर भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में। हम 3000 लोग जो सहायक शिक्षक हैं वो उससे प्रभावित हैं। हमें बहुत डर है कि हमारी नियुक्तियां रद्द हो जाएगी। हम लोग सब यहाँ अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ सुदूर अंचल में, बस्तर के सुदूर अंचलों में काम कर रहे हैं। सरगुजा के जो है। आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ जगदलपुर में मैम। अच्छा, कौन-कौन से क्लास को आप पढ़ाते हैं? मैं पहली दूसरी को पढ़ा रही हूँ। आप अपना परिचय दें। मेरा मेरा नाम अर्चना साहू है। मैं जगदलपुर से ही हूँ। भैया, आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब आप कितने मतलब आपकी नियुक्ति कब से हुई थी और क्या कुछ अभी सरकार कह रही है? एक्चुअल में सीजी गवर्नमेंट ने 2023 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके तहत 9 तारीख से हमारा विज्ञापन जारी हुआ। हम लोगों ने फॉर्म भरना शुरू किया। 10 जून को हमारा एग्ज़ाम हुआ। 2 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट जारी हो गई थी नियुक्ति के लिए। उसके बाद प्रक्रियाधीन थी। पहले व्याख्याता की भर्ती हुई, फिर शिक्षक की, फिर सहायक शिक्षक की भर्ती हुई। तो इस चक्कर में हमारी जो सहायक शिक्षक की भर्ती है वो स्टार्ट हुई थी 21 सितंबर से। तो इस बीच में एक फैसला आया था राजस्थान हाई कोर्ट का मैटर पे। 11 अगस्त 2023 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का कि मतलब सहायक शिक्षक के लिए बीएड अलाउ नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। अब उसी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट में डीएड धारी गए वहाँ पर। उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में उस स्टे को उस जजमेंट को दिखाकर हमारी नियुक्तियों को रुकवा दिया। लेकिन हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि सर हमारी प्रक्रियाधीन है, हमारी सिर्फ लास्ट स्टेप बची है, नियुक्ति पत्र हमको मिलना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको अलाउ किया कि आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, आप नियुक्ति ले सकते हैं। हमने नियुक्ति ली और वो प्रक्रियाधीन वो जो केस चल रहा था हाई कोर्ट में। इसी बीच में 2 अप्रैल 2024 को एक जजमेंट आता है हाई कोर्ट का, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। वो ये बोलता है कि आप इसके लिए अलाउ नहीं हैं। फिर हमने सरकार से गुहार लगाई। सरकार और हम दोनों मिलकर कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसी आर्डर को क्या किया है, सही मानते हुए फैसला दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि उसमें बीएड वालों को मान्य नहीं किया है। इसमें हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। सरकार ने जो राजपत्र प्रकाशित किया, हमने उसके आधार पर अपनी तैयारी की, हमने उसके आधार पर एग्जाम दिया, हमने मेहनत की और उसमें अपना मेरिट लिस्ट लेके आए हैं। तो क्या हमारी सिर्फ यही गलती है कि हम उच्च शिक्षा के लिए मान्य हैं, उच्च शिक्षा हमने ग्रहण की? क्या हमारी ये गलती है कि हम राजपत्र पे विश्वास कर रहे हैं, भारत के संविधान पे विश्वास कर रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारी एक साथी है हेमा सिंह, परसों उसका देहांत हो गया। इसी चक्कर में सिर्फ वो क्या देने गई थी, ज्ञापन देने गई थी। हाँ, सहायक शिक्षक थी, मानसिक प्रताड़ित थी मैम। उसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चलाते हुए गई थी बेचारी, गाड़ी चलाते हुए आ रही थी, अचानक से उसको ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हुआ, तुरंत खत्म हो गया ऑन द स्पॉट। कहाँ का मामला है ये दंतेवाड़ा का मामला है, कुआकोंडा का। मैम ऐसे पता नहीं कितने लोग ऐसे प्रताड़ित है, पता नहीं किसके साथ क्या होगा। कब तक हम ज्ञापन सौंपते रहेंगे, किस किस को हम मतलब मनाएंगे? पूरे छत्तीसगढ़ से अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग जिलों से आप लोग सरगुजा आए और हैं। बस्तर से आए हैं मैम, पूरे के पूरे। मैं गौरव गुप्ता फ्रॉम चारामा। अभी जो कोर्ट में जो फैसला सुनाया जा रहा है, क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? जो अभी डिटेल जो आप बता रहे थे कि भर्ती आगे पीछे जो भी है उसके बारे में बताइए। मैम एक्चुअली क्या हुआ कि 11 अगस्त को फैसला आ चुका था कि जितने भी बीएड वाले हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं। लेकिन बहुत सारे स्टेट में ऐसा था कि एग्ज़ाम दे चुके थे, मेरिट लिस्ट निकल चुकी थी, ज्वाइनिंग हो गई थी। उनमें से एक हम भी थे और दूसरा एमपी भी था। तो एमपी में 11 अगस्त से पहले उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो इसलिए उनको बचा लिया गया। 8 अप्रैल को उनका फैसला आया, 8 अप्रैल 2024 को, कि ये हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव ना करके आगे प्रोस्पेक्टिव करके हम लोग ये डिसीजन दे रहे हैं। तो उनके लिए एक थोड़ा सा चेंजेस किया कि वो बीएड वाले एलिजिबल है जो 11 अगस्त से पहले ज्वाइन की। मैम हमारी गलती इतनी है कि जो 11 अगस्त के बाद हमारे ज्वाइनिंग मिली, जिसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। सरकार ने हमें ज्वाइनिंग करवाई जो कि सितंबर में करवाई, 21 सितंबर में। तो मैम हम लोग जो है नोटिफिकेशन के आधार पे बीएड डीएड दोनों एलिजिबल था। हम लोग मेरिट लिस्ट में उसमें बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल थे, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। और इवन डीएड में जिनका अच्छा रैंक था उन लोग भी
उन लोग भी ज्वाइन की। तो अभी अभी आप लोग यहाँ पर हो, अभी क्या कुछ करने जा रहे हो? मैम हम लोग यही चाह रहे हैं, सरकार से यही कह रहे हैं कि सरकार हमें बनाए रखे। 1 साल हो गया है मैम ऑलमोस्ट, हम हर काम किए हैं, हर काम किए इससे हैं। पहले भी आप अध्यक्ष जी से मिले, रमन सिंह जी से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला था? मैम सरकार सोच रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, बोले कि कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैम क्या है, आज नहीं तो कल कभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे मैम, क्योंकि इसमें हमारा 1 रुपए का भी गलती नहीं है। आप अपना परिचय दें। मैम मैं आनंद कुमार कपिल हूँ, चारामा। आप कहाँ शिक्षक हैं? मैम चारामा में। तो देखा आपने, सुना यहाँ पे जो शिक्षक हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं अपनी शिक्षक की भर्ती तो हो गई है, 1 साल हो गया है शिक्षकों को अपने स्कूलों में शिक्षा देते, सहायक शिक्षक है ये, और कोर्ट के कुछ फैसले की वजह से इन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है। देखते हैं अब इनकी मांगें किस तरीके से पूरी की जाती है। इसके अपडेट के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद। सर जो आज जो मुद्दा है हम लोग का, सर हम लोग बीएड सहायक शिक्षक है और हम लोग को प्राइमरी से अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया, जजमेंट आया 28 अगस्त को। वहाँ पे एक एसएलपी लगी थी, उसको अभी फिलहाल खारिज किया गया है। तो हम लोग सर उसी मुद्दे पे हम लोग अभी वो जो अभी चल रहा है उसमें हम लोग को हमारी जॉब सुरक्षित की जा करके सर यहाँ पर आए हैं। हम सभी राजपत्र के सारे नियमों के सही नियमों के अनुसार हम लोगों ने पूरे नियम के अनुसार सर ज्वाइनिंग की थी। हम सभी बहुत सुदूर अंचलों में नौकरी कर रहे हैं सर। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहाड़ी रास्ते को पार करके साइकिल से, पैदल, बहुत सर बारिश के मौसम में ऐसे ऐसे कीचड़ों से जाकर सर नौकरी कर रहे हैं। हम सभी इतने सारे सपनों के साथ सर सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मिलना एक कितनी बड़ी बात होती है, और अगर हमारी नौकरी निरस्त कर दी जाती है तो सर हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। हम सभी के परिवार संकट में आ जाएंगे। हम सभी बहुत परेशान है सर। दिन रात सभी भाग दौड़ कर रहे हैं कि कैसे करके हमारी सरकार नौकरी बचा ले। सरकार मतलब हमारे लिए सर हम लोग उन्हीं के अधीन है, तो हम लोग उनसे बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी नौकरी बचा ले, क्योंकि हमने कोई इलीगल ज्वाइनिंग नहीं की है सर। सर मेरा नाम रागिनी त्रिपाठी है, मैं सर रायपुर से ही हूँ। मैं कांकेर में अभी पदस्थ हूँ सर, भानु प्रताप। सर हम लोग पिछले 1 साल से जॉब कर रहे हैं सर, और सभी लोग सर यहाँ मैक्सिमम लोग सर बड़े बड़े जॉब छोड़कर आए सर, रेलवे, संविदा जॉब, और यहाँ तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर, और सर मैक्सिमम लोग फैमिली वाले भी है सर, बाल बच्चे हैं। अब क्या सर ये चालू हुआ था सर, इसका नोटिफिकेशन 4 मई 2023 को आया। उसके बाद सर इसका एग्जाम हुआ 10 जून 2023 को, और इसका मेरिट लिस्ट आया 2 जुलाई को। और उसके बाद सर 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो भी प्राइमरी है उसमें अपने बीएड वाले नहीं हैं एलिजिबल। अब सर उसके बाद हम लोग एक वो किए एसएलपी दायर, फिर वो जो भी प्रोसेस चला, फिर लास्ट में 28 अगस्त को। सर बताइए। सर असल में ये हुआ कि जब 2 जुलाई को मेरिट लिस्ट आया, उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में बीएड डीएड का केस चल रहा था, बीएड डीएड बीडीसी का केस चल रहा था। उसका जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, मगर हमारे जो कुछ डीएड साथी हैं राजस्थान कोर्ट के जजमेंट को लेकर वो हाई कोर्ट में गए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गए। वहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को बोला गया कि आप बीएड को काउंसलिंग से बाहर करिए, मगर बीएड को जबकि पक्ष बनाना होता है, बीएड धारी को इसमें पक्ष नहीं बनाया गया था। इस मुद्दे को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उसने स्टे लगाया और हमें काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला। काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद हमको नियुक्ति पत्र मिला। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सर हम अपनी सेवा सबने दूरस्थ अंचलों में दे रहे थे, मगर सर 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट का फिर से निर्णय आता है कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर किया जाए। उस पर हम सुप्रीम कोर्ट गए, शासन ने भी हमारा साथ दिया। शासन की तरफ से भी एसएलपी लगाई गई। इस एसएलपी का 28 अगस्त 2024 को फैसला आता है, जिसमें उन्होंने एसएलपी सरकार के द्वारा और हमारे द्वारा लगाई गई एसएलपी को खारिज कर दिया। अब उसके बाद सर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। हमने नियुक्ति सर और ज्वाइनिंग बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी अपने भ्रष्टाचार के हमने नियुक्ति पाई हुई है सर। हमने अपनी मेहनत से लगाया हुआ है। हम यही गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से। हम माननीय श्री रमन सिंह के पास अपना ज्ञापन सौंपने आए थे। हम चाहते हैं कि सरकार के पास हम बीएड धारियों की आवाज़ जानी चाहिए। हम 3000 शिक्षक ही नहीं सर, हम 60,000 लोग हैं। हम में से सब शादीशुदा है, सब एक 2 परिवार चलता है सर। सबसे हमारी गुहार सरकार तक पहुँचाई जाए। सर मेरा नाम टीनू राज महेंद्र है, मैं भानु प्रतापपुर में सहायक शिक्षक पदस्थ हूँ।